अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं स्टार्ट। ये मैं कप आपको दिखा रही हूँ, बच्चों ने बनाया था, मुझे गिफ्ट किया है, जो मुझे बड़ा ही प्यारा लगा। हुण मैं किचन च रख दित्ता है, तुसीं वक्तन फवक्तन मेरी वीडियो च वेखदे रवो। हालांकि मैं चाय पी सकनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन मैं पीनी नहीं, मैनूं वैसे ही बड़ा प्यारा लगा। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ आज प्याज बनाने लगी हद मुक्की पई। आज बनाने लगी करेले, और ये करेले के जो छिलके ना, ये वो वाले हैं, उतार के ना इनको मैंने धो धा के तो फ्राई कर लिया। और यहाँ पे आलू का मसाला बनाया। फानाफिया स्कूल से आने वाले हैं, उन्होंने यह खाना नहीं, ऐसे ही उन्हें बनावांगी आलू वाले पराठे, तो अपने लिए बनावांगी करेले। अज जाना है असी फ्राइडे ब्लैस वे, मैं कैसे वेख के आइए की लगना है की नहीं लगना, चुती मार के आइए, वीक शुरू हो गया है। चलें जी, यहाँ पे ना अफान साहब का फ़ोन आ गया कि मामा मैं घर आ रहा हूँ, आप क्या लेट आएगी, मैनू छुट्टी हो गई है। मैं कहा चलो सही है, इनू तो मैं जल्दी जल्दी पराठा बनावा। अज मैं 2 पेड़े वाला पराठा नहीं बनाना, अज मैं 1 पेड़े वाला ही पराठा बनावांगी। एक पेड़े ਨੂੰ ਵੇਲਣਾ ਵੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰਨ ਪਾ ਲੈਣੀ, ਚੁਣ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਚੂਨਟ ਕਿੰਝ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਟਿੱਕੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਢੱਕਣਾ, ਉਸ ਢੱਕਣੇ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਝ ਢੱਕਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 ਪੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਫੜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਚਨੁਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਾਠਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਰਾਠੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਾਨ ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਾਠਾ ਰੈਡੀ, ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ। तो चलो जी, इस तो बाद मैं निकलांगी मार्केट में। जैसे अज क्या सी कि मतलब फ्राइडे ब्लैस फ्राइडे, अच्छा साहब कह रहे हैं ना ब्लैक फ्राइडे, तो हम लोग ब्लैस फ्राइडे करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों ब्लैक बोलना है हमने। आज मैं मिशाल को लेके जा रही हूँ, गाड़ी में हम जा रही हैं दोनों। देखो पार्किंग मिलती कि नहीं मिलती। नॉर्मल ना मैं गाड़ी में बहुत कम जानी, तुहानू पता अक्सर तुसी ड्रामे देखते होंगे मैं जाती हूँ, क्योंकि पार्किंग लगाना स्टार्ट में बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मिशाल मेरे साथ थी, मैंने कहा चलो पार्क हाउस ढूंढेंगे, ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਉਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵਾੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ऑयल भरवानी है, हमेशा लुकमान या इनके बाबा वही फील करवाते हैं, मैं नहीं कभी भी मतलब जाती ना। लेकिन आज मैंने जाना था तो मुझे वहम था कि ऐसे कहीं रास्ते में ख़त्म ना हो जाए। हालांकि तेल चंगा भरा होता है, लेकिन मेरी सुई ना स्टार्ट करती ही तेल की सुई पे जाती है। किन्ना कोई कहीं मैंने स्टड वगैरह जाना है, सिटी में जाना है, फिर मुझे भी टेंशन होती। मैंने कहा इन्हू फिल करवावा 20 हज़ार तो मैं लाए इतने, मैं भी बड़ी चला, मैंने कहा थोड़ा सा डलवाना है, पहले पैसे इधर नहीं ना मैं ख़त्म कर देना। ये मेरा काम नहीं है तेल डलवाना, ये खर्च करना इन बड़ों का काम है। बड़ों के मतलब मियाँ जी का गाड़ी साफ़ करनी है, गाड़ी को साफ़ सुथरा करके देना है, उसको नहाना धलाना है, उसमें तेल डलवाना है, वो इनका काम है। मेरा काम बस झूटे लेना है। तो मैं और विशाल चले गए पार्क, उससे निकाला हमने कार्ड। मैंने कहा चलो अब अंदर चलते हैं। तो मैं पहले भी इधर लगा लेती थी, लुकमान के साथ 1 दफ़ा आई हूँ, खुद भी आई हूँ अकेली। तो पहली पार्किंग में गई हूँ तो वो रेड वाला था तीर, मैंने कहा हाय हुण होर थल्ले जाना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बड़े चक्कर आते हैं। तो मुझे अब ये न था कि गाड़ी तो मैंने ले गई नीचे, क्योंकि अब ऊपर जाने का तो कोई सीन नहीं था। जब तक मैं शॉपिंग में रही ना, मेरा गाड़ी ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ वापस ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ना किते ओने घूम घमीरिया ना हो, क्योंकि मैं गोल गोल दायरे में घूमूँ ना, मेरे वैसे ही बड़े चक्कर आते हैं। गाड़ी के साथ चला घूमना तो मैं ज़रा मज़ा नहीं लिया। मैं मिशाल को बार बार कहती रही, अभी मैंने गाड़ी निकाली, अभी मैंने गाड़ी जाके निकाल ली। कहती क्या हो गया, लेकिन वही ना, शुक्र है बाहर आई हूँ तो इतने राउंड अबाउट नहीं था, बस जाते वक्त था, आते वक्त इतना नहीं था। लेकिन चले अच्छा तजर्बा रहना, अच्छा तजर्बा ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ना, करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। मैं बस ना बहुत कम जाती हूँ कि मुझे पार्किंग नहीं मिली, मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। तो यहाँ पे आई हूँ, ये मार्केट है, तुर्की मार्केट है। कल मैंने इसकी स्टोरी लगाई थी, सारे पूछते हैं केड़ी शॉप है। यह एक देसी मार्केट है, इनू अरीना कहते हैं। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਖਰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। तो ये इस पे आग ना बंदे ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਸਕਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਬਾਲ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੋ ना तो ਤੁਹਾਡਾ सारा पूरा हो जाए। कि हर चीज़ ते बर्तन, कपड़े, बच्चों की चीज़ें, खिलौने, जूते, फैंसी जूते, हर चीज़ एक अगर मार्केट में आपको मिल जाए ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है होर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। जगह जगह फिरन की लोड़ ही नहीं पैंदी।
तो यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको छोटे छोटे बैग्स मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, इतने मैं वेखन दी सब बड़े प्यारे सिक्के रखने के लिए ना, छोटे छोटे पर्स होते हैं वो वाले। जब मैं ऐसी चीज़ें पकड़ती हूँ ना, मेरी बेटी कहने लग जाती है आप ना मम्मा बूढ़ी हो गई, जो बूढ़ी होती है ना उमा हो जाती है, जो दादी माँ बन जाती है, वैसे वाले आप बैग उठा रही हैं ना। तो खैर यहाँ पे स्कार्फ थे, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, वो देख रहे थे, गर्म भी थे, नॉर्मल भी थे। इतने तक मैं क्या ना कि हर चीज़ लग जाएगी। अच्छा मैं ना कवर मैंने की हैं क्योंकि मुझे सारे मैसेज आ रहे थे, सब के मैसेज, सारे ने सब दे मैसेज आन रहे सन कि सारी बात ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ उस चक्कर च मैं थोड़ा जहा रिस्क लिया सी, मैंने कहा चलो मिशाल आ गई है तो चलते हैं हम दोनों और साथ निकलते हैं। तो सारी जगह पे सेल लगी हुई है। अब हफ्ते तक मुझे लगता है लगी रहनी है ना, आज जुम्मे है ना, कल से स्टार्ट हुई है और हफ्ते तक लगी रहनी है। तो तुसी ना ज़रूर चक्कर ला लियो क्योंकि फ़ायदा होंदा भी सेल च। नॉर्मली इन्नी सेल भी नहीं है, 20% 30% 10% इंज दी है ना। तो यहाँ पे ये देखे जाय नमाज, इतने प्यारे प्यारे कलर थे ना इसके अंदर। मैं वही कह रही, मैं ऐसे पाकिस्तान से उठा के लेके आई हूँ, मैं ग्रीन कलर का सेम इस तरह का लेके आई हूँ। तो यहाँ पे 10-10 यूरो के इन्होंने लगाए हुए थे, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े प्यारे थे ना। तो मैंने कहा हर चीज़ तो लाभ जाती, वही ना देसी दुकानें हैं ना, तो आपको पता है हम ये तुर्की शॉप है, तो आपको पता है यहाँ पे जाय नमाज की तो वैरायटी होनी ही होनी है। नमाज की जो भी तस्बीह भी यहाँ पे मिल जाती है, नमाज जाय नमाज भी अच्छे थे। तो यहाँ पे मैं अब आई हूँ, क्रीमें वगैरह इनकी देख रही थी, मैं कह रही थी कि इनकी हमने कभी क्रीम यूज़ नहीं की, अच्छी होंगी लाजमी बात है, अगर ये लोग रख रहे हैं तो यही इनके मैं कह रही थी मिशाल को, मैंने कहा इनकी जो तुर्की लेडीज़ होती हैं इनके कितने प्यारे कलर होते हैं, मुझे लगता है कितने अहद क्रीमा यूज़ नहीं कर दी। मुझे इतनी हंस रही थी, वो वैसे ही हैं ही ऐसे। तो मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। अभी अब मैं आफिया के साइज़ के ना आपको कपड़े दिखाऊंगी। यहाँ पे अगर आपने के लेने गर्म कपड़े बहुत अच्छे हैं छोटे बच्चों के, तो मुनासिब प्राइस है, 20 से नीचे नीचे इनकी सबकी प्राइस है। ये 2 पीस भी मिला 17 यूरो का था, यहाँ तक ही इनकी प्राइस है। तो लंबी लंबी फ्रॉक्स वगैरह एक लेगिंग के साथ आप इनको पहना सकते हैं, छोटे लड़कों के साथ, बच्चों जैसे बच्चियाँ बच्चे जिनके हैं, क्योंकि मैंने तो कपड़े लेने नहीं, आपको पता मैंने शीन से काफ़ी मंगवा ली हैं, वो ही अब ये पहनेंगे। तो खैर मैंने बोला ना, मैं तो बस चक्कर लाना आई था। एक तो मैं आप लोगों ने मुझे घर में टिकने नहीं दिया कि जाए हमें दिखाएं दिखाएं, तो दूसरा ये था कि चलो चले जाते। इस मार्केट में तो कोई ख़ास इतनी उन्होंने नहीं ऐसी सेल लगाई, वही नॉर्मल प्राइस है, लेकिन बाकी दुकानों में लगी हुई। अगर आपने जाना है तो ज़रूर जाना, कल जाना, लेकिन अज बड़ा रश होना जी, अज तो इंतहा दा रश पिया से, कल भी बड़ा रश से वर्किंग कल भी नहीं सी लभदी पे। ये मुझे इतना प्यारा दरख्त लगा ना, जैसे ट्री वगैरह बना हुआ है अल्लाह और मोहम्मद के नाम लिखे हुए थे, बड़ा प्यारा था। यही ना ऐसी चीज़ें लेनी है तो फिर आपको ऊपर वाली जगह होनी चाहिए जहाँ आप ऊपर रख सकते, नीचे वाले हिस्से पे तो नहीं ना आप रख सकते। तो ये मैं दिखा रही थी, ये मैं एक्शन थे ना, छोटी सी बास्केट 4 यूरो की लेके आई थी, यहाँ पे 10 यूरो की लगाई हुई थी। खैर काफ़ी चीज़ें महंगी होती, काफ़ी सस्ती होती हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आई हूँ, बर्तन वाली साइड पे भी आई हूँ, बर्तन बड़े प्यारे प्यारे इनके होते हैं ना। तो प्लेट्स वगैरह या इनके सेटअप बना सकते हैं, डिनर सेटअप तैयार, पूरा इधर से सेटअप जो होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में भी होते हैं ना, खुले बर्तन पड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना डिनर सेट पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ सीन था ना, इनके गिलास बड़े अच्छे होते हैं, कप तो खैर वही मग मग टाइप बड़े बड़े हैं, वो तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन मुझे कल एक बहन ने ना वूलवर्थ में वही कप आए हुए जो मैं यूज़ करती हूँ ना चाय वाले, वैसी शेप के आए हुए हैं, लेकिन कलर ब्लू में है। अब वहाँ से जाके ना वो लेके आऊँगी। मैंने कहा कप की शेप की मैंने दुहाई दी थी, किसी को मिले तो मुझे बताना। अच्छा यहाँ पे आई हूँ, स्लीपिंग सूट गर्म लगे थे 13 यूरो के, बड़े अच्छे। तो ये मिशाल ने एक लिया, अब कौन सा लिया मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो हम चूज़ कर रहे हैं, नंबर देख रहे थे कि नंबर छोटे वाले तो खैर नहीं थे, क्योंकि छोटा लेना भी नहीं था, जैसे होता है ना 40 38 वो वाला लेना नहीं। तो उसकी शर्ट जो है ना वो लंबाई में फिर छोटी होती हैं, इसको लंबी शर्ट चाहिए, सारी बात है। तो इसके लिए मैं आई थी कि बड़ा नंबर ले लो, तो शर्ट जो है उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी। तो अभी इसलिए चूज़ कर रही, इसको पिंक वगैरह में नहीं जाना, इसको पिंक नहीं पसंद ना, पिंक पर्पल में ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੰਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ पिंक ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। मैं बड़ा पिंक पाया इन दोनों को ना, बड़ा ही पिंक डाला था। खैर वो आप पिंक नहीं ले रही थी, वो कोई और कलर ले रही थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी टॉवल्स वगैरह। अब यहाँ पे बर्तन वाली साइड पे आई हूँ। अच्छा अगर आपके पास नहीं है ना ऐसी दुकान, तो ऐसी ज़रूर हर सिटी में छोटी छोटी दुकानें होती है, आप इनका नाम भी लिख के ना गूगल कर लिया करें, जो मैं आपको नाम बताती हूँ ना। मेरा, मैं इसके साथ कोई प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों की हेल्प हो जाती है। तो सीधा नाम लिखोगे ARENA, अरीना, ठीक है। तो आप देखें किस एरिया में ये आपको पड़ती है। मुझे पता है जैसे ये गोरों की मार्केट हर सिटी में ना, तो ऐसी इनकी भी मार्केट्स वगैरह अगर तो इनकी चल गई तो ये भी हर सिटी में खोल लेते हैं। ये देखें कितने प्यारे ट्रे सेट थे,
13 यूरो के 2 थे ना। तो बड़े मार्बल टाइप के स्टाइल के ना, आजकल आपको पता है कितनी पाकिस्तान में बड़ी वैरायटी है मार्बल की ना, जैसे प्लेट्स वगैरह हो गई, कप्स वगैरह हो गए। तो यहाँ पे ट्रे मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये वो वाली नहीं है, पत्थर की नहीं, प्लास्टर की थी, लेकिन वैसे वो डिज़ाइन उन्होंने वो वाला दिया हुआ था। यहाँ पे लंच बॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला ये है कि बच्चों के जो बैग स्कूल की इतनी किताबें होती हैं कि उसके अंदर स्पेस नहीं होती, कितने बड़े बड़े आप इनके अंदर ना लंच बॉक्स जो है ना वो ऐड डाल सकें, छोटे छोटे बारीक बारीक हों जिसमें चीज़ें भी ज़्यादा आ जाएं और वो पतले पतले हों जो उनके बैग में आ जाएं। तो वो हम देख रहे थे, यहाँ पे कंटेनर मुझे बड़े अच्छे लगे थे, जैसे चावल वगैरह डालने के लिए, आटा डालने के लिए, ये दालें दालें डालने के लिए। तो वही ना, ये होता है ना कि अगर आपने सेटिंग करनी है कि छोटी फैमिली, फिर तो आप इसमें रख सकते हैं ना, चावल वगैरह डाल के सीधा आप किचन में रख सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਔਰ ਕੱਪੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अगर मिल जावे ना तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ किते जाने की लोड़ ही नहीं पैंदी। यहाँ पे देखना, जैसे हमारे फैंसी शूज़ होते हैं शादियों वगैरह पे पहनने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैरायटी को 20 यूरो 22 यूरो की मिल जाती है ईजी आपको ना। अच्छा, यहाँ से मुझे बड़ी प्यारी प्यारी जर्सी मिली थी, लेकिन मसला ये था कि उन्होंने गले बड़े ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਨੈਕ ਪਾਓ तो फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਨੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਹਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਹਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਵੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਜਰਸੀ ਲਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਵਾਂਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿए, अल्लाह हाफिज़।